साथियों नमस्कार। मैं विनय कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल द मैथ गंगा पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह मेरा पहला वीडियो है जो YouTube चैनल पे आने वाला है। साथियों, मैं अपना यह वीडियो गणित विषय के ऊपर बना रहा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गणित विषय हम में से कुछ को बेहद आसान और कुछ को बेहद क्लिष्ट लगता है, लेकिन गणित वास्तव में बहुत ही आसान विषय है। हम लोग गणित में पढ़ाई करते समय कुछ सामान्य गलतियां करते हैं। हम चैप्टर पढ़ने पे जोर देते हैं, फार्मूला याद करने पे जोर देते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने पे जोर देते हैं, जबकि मैथ ये कहता है कि आप मुझे सॉल्व करने पे ज़्यादा जोर न लगाओ, मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ो। अगर हम लोग कॉन्सेप्ट को पकड़ लें, गणित का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझ लें किसी भी टॉपिक के अंतर्गत, तो गणित के प्रश्न बेहद आसान हो जाते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग गणित में जो जानकारी है उसे शून्य से शुरू करके जहाँ तक गणित है अनंत तक, वहाँ तक में जहाँ तक आप लोग मेरे साथ चल पाए चलें। मैं लगातार कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाता रहूँ और आप लोगों के लिए उपलब्ध कराता रहूँ। जैसा कि आज का अपना टॉपिक है कि गणित में हम क्या देखें, क्या समझें, क्या करें, इसके लिए ये जरूरी है कि हम गणित में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हमारी गणित एकेडमिक भी और कॉम्पिटिटिव भी दोनों चलती रहती है। ध्यान रहे, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो एकेडमिक बच्चों के साथ साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हमारे साथियों के लिए भी है। और जो लोग न तो विद्यार्थी हों और न ही गणित में कोई परीक्षा देनी उनको, दैनिक जीवन में भी अगर वो गणित में रुचि रखते हैं तो गणित को हम उनके दैनिक जीवन से जोड़ेंगे। गणित में तमाम तरह के हमारे पास जो है टॉपिक हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है परसेंटेज है, एवरेज है, मेंसुरेशन है और ट्रिग्नोमेट्री है। तमाम तरह के टॉपिक हैं जिनसे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। इन सब में एक टॉपिक आता है हम लोगों का जो कि शब्दों की अगर बात करें तो गणित के प्रश्न कुछ शब्दों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जैसे एक शब्द की अगर बात करूं तो वो शब्द है आयतन। आयतन कौन सा शब्द है? आयतन। इसे जो है अंग्रेजी में हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। वॉल्यूम। चाहे एकेडमिक परीक्षा हो इंटरमीडिएट लेवल तक की, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप अगर उसका पेपर उठा के देखेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा प्रश्न उसमें जरूर होगा जो कि उसके आयतन के बारे में हमें बता रहा होगा या हमसे पूछ रहा होगा कि आयतन क्या है। अब आयतन शब्द पे अगर ध्यान दें हम लोग कि आयतन शब्द क्या है, आयतन शब्द पे ध्यान दें तो बड़ा ही आनंददायक अगर हम इसका तोड़ देखें तो आयतन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है मुख्यतः। एक तो उसमें है हमारा आय और दूसरा है तन। आय का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि आय का मतलब क्या होता है। आय का मतलब होता है कमाई, कितना रुपया आ रहा है किसी के पास, किसी की आय क्या है। और तन तो बड़ा सामान्य सा शब्द है। तन का अर्थ होता है शरीर। तो अगर शरीर के लिए किसी की आय से किसी की तन को देखें तो आप जान रहे हैं उसका तन उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है जिसकी आय ज्यादा होती है। फिलहाल आयतन शब्द जो यहाँ पे हमारा है उसका ये तो एक हमने आप लोगों को हंसने या समझने के लिए बता दिया कि आय और तन मतलब किसी चीज की कितनी, किसी भी वस्तु में कितनी मात्रा में या कितने द्रव्यमान में किसी वस्तु को हम रख सकते हैं। ये मत मान के चलिए कि आयतन केवल मैथ से ही जुड़ा हुआ है। आपका आयतन जितना मैथ से जुड़ा हुआ है उतना ही साइंस से जुड़ा हुआ है, साइंस से भी जुड़ा हुआ है। एक बड़ा रोचक सा उदाहरण अगर दूं इसका तो आप लोग जानते हैं कि बर्फ पानी पे तैरता है। इसके पीछे भी आयतन शब्द ही हमारा काम करता है कि बर्फ क्यों पानी पे तैरता है। लेकिन हम यहाँ पे साइंस में नहीं जाएंगे, हम मैथ पे कंसंट्रेट करेंगे। और मैथ में अगर हम देखें कि आयतन शब्द से हम क्या समझ रहे हैं या आयतन शब्द से हमारा आशय क्या है, तो जैसे कुछ उदाहरण मैंने कहा कि मैं मैथ को आप लोगों के लिए इतना आसान बना दूंगा कि मैथ समझना आप लोगों के लिए एक खेल होगा। इसका दिमाग जो है वो कॉन्सेप्ट में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग में बैठ जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि आयतन शब्द है क्या और इससे हम क्या गणनाएं कर सकते हैं। कुछ आकृतियों के ऊपर हमारा आयतन काम करता है गणित में सामान्य स्तर तक। जो आकृतियां हैं उनके बारे में आप लोग जानते होंगे कौन कौन सी नियमित आकृतियां हैं जिन पे ये काम करता है। एक होता है घन, घन जिसे हम लोग कहते हैं क्यूब, क्यूब। दूसरा होता है घनाभ, घनाभ
इसे हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। घनाभ को क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तीसरा अपने पास आ जाता है बेलन। बेलन को बोलते हैं सिलेंडर। चौथा अपने पास आ जाता है गोला, इसको बोल देते हैं स्फीयर। इस तरह से और भी नियमित आकृतियां अपने पास आती रहती हैं जिनके बारे में हमसे प्रश्न किया जाता है। जैसे हमसे प्रश्न कर दिया 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 3 मीटर ऊंची किसी पात्र में कितना आयतन होगा, किसी पात्र का कितना आयतन होगा, ये बताइए। अब अगर हम बात करें कि ये 3 अलग अलग लंबाइयां क्यों दी गई, तो अगर आप देखें, मैंने कहा गणित आपके लिए आसान बनाऊंगा, अगर आप ये देखें तो ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स पे अगर ध्यान दिया जाए तो इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई भी अलग है। अब इस बॉक्स में कितनी चीज रखी जा सकती है, निश्चित ही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो इसमें ये खाली जगह आ गई। इस खाली जगह में कितनी चीज रखी जा सकती है, कितना हम इसमें द्रव डाल दें या कितना इसमें हम कोई सॉलिड चीज डालें जो कि इसको फिलअप कर ले पूरा बने, यहां तक कि इसमें हवा है तो उसका भी आयतन है। अब अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है, तब वो क्या है? हमारा घनाभ है। अगर तीनों अलग अलग है तो वो क्या है? हमारा घनाभ है। और बड़ा आसान है, अगर कोई पूछ ले इस घनाभ का आयतन कितना है, इसमें कितनी खाली जगह है, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि कहीं भी आयतन आएगा, कहीं भी आयतन आएगा, ध्यान रखिएगा, तन 3, तन मतलब 3, आयतन जब कभी आएगा तो उसमें 3 राशियों का गुणा होना सुनिश्चित है। चाहे इसमें से कोई भी आकृति आ जाए, 3 राशियों का गुणा होना निश्चित है। अब कोई पूछ सकता है सर घन में कौन सी 3 राशियों का गुणा होगा, बेलन में कौन सी 3 राशियों का गुणा होगा, गोला में कौन से 3 राशियों का गुणा होगा? निश्चित ही इन तीनों में 3, इन चारों में कोई भी आयतन निकालने का जो सूत्र हम लगाएंगे, आयतन निकालने का जो भी फार्मूला लगाएंगे, उसमें जैसे हमने कह दिया कि घनाभ का अगर आयतन निकालना है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करनी ही होगी। लेकिन इसके साथ एक और चीज याद रखनी है, इन सबके जो मात्रक होंगे, इन सबका जो मात्रक होगा, वो जो भी इनका मानक है उसकी पावर 3 होगा। अगर ये सभी सेंटीमीटर में है तो इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा या घन सेंटीमीटर हो जाएगा। ज्यादातर लड़के यहीं पे गलती करते हैं, ज्यादातर लड़के यहीं पे गलती करते हैं कि हम जो है सारा फार्मूला सही लगाते हैं, सारी चीजें सही लगाते हैं, लेकिन मात्रक लिखते समय अगर घन की लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में, ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है तो आयतन निकाल के मात्रक भी सेंटीमीटर में रख देते हैं, जो कि गलत है। मात्रक किसमें होना चाहिए? सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब ध्यान रहे, यहाँ पे आज अपना इंट्रोडक्टरी क्लास है, क्लास की शुरुआत है। यहाँ पे हमने आपको क्लास में आज बताया कि हमारे पास एक शब्द है आयतन। आप चाहे यूपी टेट का पेपर देख ले, सी टेट का पेपर देख ले, 10th का पेपर देख ले, 12th का पेपर देख ले, एसएससी का देख ले, रेलवे का देख ले, चाहे जिस कंपटीशन का पेपर आप उठा के देख ले, निश्चित रूप से उसमें आयतन शब्द सम्मिलित है और वह 1 या 2 नंबर अनिवार्य रूप से परीक्षा में लेके आ रहा है। अब आयतन शब्द को मैं केवल यहीं पे नहीं रोक दूंगा, अपनी अगली कक्षाओं में मैं इन सभी नियमित आकृतियों का आयतन निकालने का क्या फार्मूला होता है, कैसे वो निकाला जाता है, कैसे उसके प्रश्न हल होते हैं, इन पे हम चर्चा करते रहेंगे। और आप लोग साथ में बने रहे, इसको समयानुसार देखते रहे। जब भी मुझे मौका मिलेगा, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते के अंतराल पे मैं नियमित रूप से वीडियो डालता रहूंगा। और आज के लिए जो हमारे क्लास में वर्क देख रहे हैं, निश्चित रूप से जब हम क्लास कराते हैं तो क्लास के बाद होमवर्क देना अपना धर्म बन जाता है। तो आज का होमवर्क जो है सामान्य रूप से सभी के लिए, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, पहला काम तो कर लेंगे आकृति की समझ, आकृति की समझ, आकृति की समझ। हमने 4 आकृतियां लिखी है तो 4 की ही समझ आप बना लीजिए। आयतन निकालने का सूत्र,
आयतन निकालने का सूत्र हमने लिखा नहीं, आयतन निकालने का सूत्र हमने न घन के आयतन निकालने का सूत्र लिखा, न घनाभ का, न बेलन का, न गोला का। आयतन निकालने का सूत्र हमने लिखा नहीं, लेकिन आप लोग जागरूक हैं, आयतन निकालने का सूत्र खोल लेंगे। मैं ये बताऊंगा कि ये सूत्र बने कैसे, इनका प्रयोग कैसे होगा। दो आकृतियां आपके सामने आज मैं प्रदर्शित कर दे रहा हूं। पहली आकृति हमने ये दिखाई कि ये एक घनाकार बॉक्स है, इसमें जो खाली जगह है ये इसका आयतन है। ये पहली आकृति हमने घनाभ की आपको दिखा दी। और आप देखे भी होंगे बेलन की आकृति से आप परिचित होंगे, बेलनाकार बॉक्स है, बिल्कुल ही घनाभ से अलग हो गया। इसमें लंबाई मिल रही है, मान लो आपको चौड़ाई, मान लो ऊंचाई मिल गई, चौड़ाई मिल गई, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चाहिए होगा। अब इसमें तीसरा नहीं मिल रहा है, तीसरा नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूले में क्या चेंज करेंगे। ऐसे ही गोला होगा तो उसके लिए क्या चेंजेस करेंगे, बेलन के लिए क्या चेंज करेंगे। इन सारे चेंजेस के साथ विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे और उनकी ट्रिक देखेंगे। लगातार वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें। आपकी जो भी शंका हो उसको कमेंट में अवश्य ही लिखें, मैं सभी के कमेंट की जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।